रुको रुको रुको, गॉस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन समझ नहीं आती तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, यानी कि स्फेरिकल सेल बहुत थिन होता है, ये होता है बहुत थिन, एक चार्ज्ड स्फेरिकल सेल है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड निकालना है। इनसाइड कहीं हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सरफेस पर यहाँ निकालेंगे और कहीं आउटसाइड यहाँ निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे तो ध्यान से देखो, पहले एक बार ध्यान से समझो, ये एक का सेंटर पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम a मान रहे हैं, ठीक है, a मान लिया हमने। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम r मान लेंगे, यानी कि सेंटर पॉइंट से r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। चलो एक एक करके देखते हैं, इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड। तो सबसे पहले देखते हैं हम इनसाइड। देखो हमने सेंटर पॉइंट से r डिस्टेंस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है, हमने गॉसियन सरफेस ही मान ली गॉस लॉ को यूज करने के लिए, गॉस लॉ हमने रख दिया। अब जैसे कि हमें पता लगा कि सरफेस पर चार्ज है, आउटसाइड चार्ज है, लेकिन इनसाइड तो चार्ज ही नहीं है। जैसे ही इनसाइड चार्ज नहीं है तो हमने ऐसे q की वैल्यू 0 रखेंगे, हम q की वैल्यू 0 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी 0 आएगी। तो यहाँ तो चार्ज नहीं है, तो खत्म करो खेल। अब आगे देखो, सरफेस पर ये सेंटर पॉइंट है और यहाँ सरफेस है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r हो गई और हमने एक गॉसियन सरफेस भी मान ली, गॉसियन सरफेस गॉस लॉ को यूज करने के लिए, सही है। तो हमने एक यहाँ पर एक छोटा सा एरिया माना, इस पॉइंट से हमने एक छोटा सा एरिया माना जिसका एरिया है dA वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो इस डायरेक्शन में निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया। तो लगा दो गॉस लॉ, गॉस लॉ जैसे ही लगाया तो ये cos थीटा आएगा हमारा, तो ये हमने खाली लिख दिया, cos थीटा की वैल्यू 0 होगी। कैसे 0 होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में और dA वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, तो हमारे cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, उसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 तो हम लिखते हैं, तो E इज इक्वल टू q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो E का तो हमारा E आ गया। अब जो एरिया है, एरिया स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो हमने 4 पाई r स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल टू q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू हमारी क्या आएगी, q अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। हमने r स्क्वायर उधर के साइड रखा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम k बोलते हैं। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k q अपॉन r स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज का भी फार्मूला होता है, ध्यान रखो। अब आ गए हमारा आउटसाइड। आउटसाइड को देखते हैं, यहाँ कहीं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r हो गई, इस पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर हो गया। हमने एक छोटा सा एरिया मान लिया जिसका एरिया dA वेक्टर है, तो लगा दो गॉस लॉ। हमने गॉसियन सरफेस मानी, देखो तो गॉस लॉ लगा सकते हैं। गॉस लॉ लगाया जैसे हमने, इंटीग्रेशन E वेक्टर dA वेक्टर इज इक्वल टू q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब आ गए E इज इक्वल टू q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अरे E कहां से आ गया, तो E cos थीटा होता है ना, तो E cos थीटा की वैल्यू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू 1 है तो हम लिखते नहीं, तो E इज इक्वल टू q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे ही आ गया, तो एरिया जो होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है स्फीयर का, वो मैंने पीछे भी करवाया था, इज इक्वल टू q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और इनको सेम हो जाएगा हमारे बिल्कुल, E इज इक्वल टू q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम k भी बोलते हैं, तो E इज इक्वल टू k q अपॉन r स्क्वायर। तो हमारा सरफेस और आउटसाइड का फार्मूला सेम है, लेकिन एक डिफरेंस है, जैसे हम आउटसाइड में डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। अब देखो सरफेस का क्या है, तो सरफेस का फार्मूला भी सेम है, लेकिन एक डिफरेंस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस को हम r मानी हमने, यहाँ सरफेस ही तो है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस r मानी है, लेकिन मैंने बताया था कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम a भी तो मानते हैं, तो हम r स्क्वायर की जगह a भी तो लिख सकते हैं। तो हमारा बस इतना ही डिफरेंस था और ये इतनी ही इजी थी एप्लीकेशन।